नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अप्रैल शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किन्नर महामंडलेश्वर ने कहा, पीएम मोदी गंगा पुत्र तो मैं शिखंडी, किन्नरों के हक के लिए लड़ूंगी चुनाव। राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में एसीबी का बड़ा खुलासा, अब डॉक्टरों के मोबाइल उगलेंगे राज। प्रियंका गांधी कल राजस्थान आएंगी, 3 सभाएं करेंगी। पीएम मोदी की सभा में नदारद रही वसुंधरा राजे। अब आधार कार्ड घर बैठे ही कर सकते हैं ऑनलाइन अपडेट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनौती देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैदान में किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी उतरेंगी। हिमांगी सखी वाराणसी लोकसभा सीट से अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषित उम्मीदवार हैं। चुनाव लड़ने वाली महामंडलेश्वर हिमांगी सखी वाराणसी पहुंची। उन्होंने कहा कि वह किन्नरों के हक के लिए मैदान में उतरी हैं। हिमांगी सखी ने पीएम मोदी के गंगा पुत्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आप यदि गंगा पुत्र है तो मैं शिखंडी हूं। आप आए और नतमस्तक हो इस अर्धनारीश्वर के सामने, हमारे शंखनाद को स्वीकार करें। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पूछताछ में सामने आया कि अंग प्रत्यारोपण के लिए मणिपाल हॉस्पिटल का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो वहां कार्यरत एक डॉक्टर पूरी टीम के साथ 2023 में इस्तीफा देकर फोर्टिस हॉस्पिटल में आ गया। अंग प्रत्यारोपण मामले में ऐसा क्या था कि पूरी टीम एक को छोड़ दूसरे हॉस्पिटल में आ गई। इस संबंध में भी एसीबी टीम जांच कर रही है। वहीं रिश्वत लेकर अंग प्रत्यारोपण मामले में अब तक 6 डॉक्टर, 3 ऑर्गन कोऑर्डिनेटर व एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के कुल 10 मोबाइल जब्त कर चुकी है। मामले के खुलासे के बाद कुछ डॉक्टरों ने खुद के मोबाइल से की गई चैट को डिलीट कर दिया। डिलीट की गई चैट की रिकवरी के लिए मोबाइल एफएसएल भेजे गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को राजस्थान के दौरे पर आएंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव 14 और 15 अप्रैल को देश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार 14 अप्रैल को प्रियंका गांधी जालोर के भीनमाल में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और इसके बाद 15 अप्रैल को वे अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव और बांदीकुई दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने स्टार अभियान में पूरी ताकत झोंक डाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब तक 4 सार्वजनिक सभाएं और 1 रोड शो कर चुके हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई स्टार प्रचारक भी पार्टी के पक्ष में माहौल बना चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश की नंबर 1 स्टार प्रचारक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गिनी चुनी मौजूदगी से इतर चुनावी हलचलों से अब तक गायब सी हैं। बाड़मेर में शुक्रवार को हुई प्रधानमंत्री की चुनावी सभा के मंच पर भी वसुंधरा गैर मौजूद रही। इसके बाद से उनके नाम को लेकर चर्चाएं एक बार फिर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में होने लगी हैं। आधार कार्ड में नाम या पता अपडेट करना बहुत ही आसान हो गया है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल पर ही यह काम कर सकता है। इसके लिए आपके पास बस एक स्मार्टफोन और आधार नंबर के साथ संबंधित मोबाइल नंबर होना चाहिए। कुछ समय पहले तक हमें आधार से संबंधित सभी कार्यों के लिए साइबर कैफे या अपने शहर के आधार केंद्र पर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम अपने आधार को घर से ही अपडेट कर सकते हैं, वह भी आसानी से। यह सर्विस पुनः शुरू की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स हैंडल पर जलियांवाला बाग की तस्वीरें और वीडियो साझा कर शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह और तमाम शहीदों को नमन किया। अयोध्या में रामलला के माथे पर सूर्य तिलक का ट्रायल शुक्रवार को सफल हो गया। दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य की किरण डाली गई। रामनवमी को दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक किया जाएगा। 1 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास प्रभु की आरती उतार रहे हैं। इसी बीच सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर तिलक करती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर फतेहपुर में शनिवार शाम को झुंझुनू लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का रोड शो आधिकारिक तौर पर अब रद्द कर दिया गया है। पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का प्रदेश के हनुमानगढ़ भादरा में कार्यक्रम है, जिसके बाद मुख्यमंत्री वहां से हरियाणा के सिरसा पहुंचेंगे। ऐसे में देर शाम हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाने के कारण फतेहपुर का दौरा रद्द हुआ है।
राजस्थान में बजरी के ब्लॉक की पिछले महीने में हुई नीलामी के बाद अब सरकार को बड़ा झटका लगा है। इन ब्लॉक को जिन कंपनियों ने नीलामी में खरीदा था उनमें से अब आधे ब्लॉक भी कंपनियां लेने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि नीलामी के बाद 15 दिन में कंपनियों को ऑक्शन राशि का 40% पैसा 15 दिन में खान विभाग में जमा करवाना था, लेकिन वह जमा नहीं हुआ। अब विभाग असमंजस में है कि इन कंपनियों का पैसा जमा करवाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए या सेकंड लॉवर बोलीदाता को ब्लॉक आवंटित करने के लिए कॉल अथवा नए सिरे से नीलामी की जाए। जयपुर में विदेशी पर्यटक से 31 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों ने पूछताछ में नए खुलासे किए हैं। विधायकपुरी थाने में बैठकर ही दोनों पुलिसकर्मियों ने 7 लाख रुपए की वसूली की थी। फिर विदेशी पर्यटक के परिवार के 3 महीने में जांच बंद कर दी। पुलिसकर्मियों ने बचने के लिए दोबारा शिकायत दर्ज होते ही आरोपियों को बताकर भगाने की कोशिश भी की। पकड़े जाने पर दोनों पुलिसकर्मियों का नाम नहीं लेने के लिए कहा। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया कि जापान का टूरिस्ट सासो ताकेती दिसंबर 2022 में जयपुर घूमने आया था। इस दौरान उससे 31 लाख रुपए ठग लिए गए। लूट के आरोपी असगर और उसके साथियों ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ड्रग्स केस में जेल भेजने की धमकी दी थी, फिर रुपए ठग लिए। अगस्त 2023 विदेशी टूरिस्ट सासो ताकेसी के ईमेल के जरिए शिकायत की। इसके बाद विधायकपुरी थाने में परिवाद दर्ज हुआ। जोधपुर के जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में यूनिवर्सिटी से संबंध जोधपुर जिले सहित फलोदी, पाली, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों से जुड़े सभी महाविद्यालय के साल 2024 के नियमित स्वपाठी, पूर्व और श्रेणी सुधार वार्षिक पद्धति कार्यक्रम के विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेम्स भी खेले। भारत में 2000 से अब तक 23.3 लाख हेक्टेयर ट्री कवर खत्म हो गया है। यह डेटा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की तरफ से जारी किया गया है। यह संस्था सैटेलाइट डेटा और अन्य सोर्सेज का इस्तेमाल करके रियल टाइम में जंगलों के घटने पर नजर रखती है। इस संस्था ने बताया कि 2002 से 2023 के बीच में देश का ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट एरिया 4.14 हेक्टेयर कम हुआ है। मध्य प्रदेश के तीसरे चरण के लिए शुरू हुई लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया अब 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को शुरू होगी। इस चरण में कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज चुनाव मैदान में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इनमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। पहले दिन नामांकन शुरू होने के बाद 6 सीट पर 7 प्रत्याशियों के नामांकन भरे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 अप्रैल को विदिशा और दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट पर मंगलवार 15 अप्रैल को नामांकन भरेंगे। बांसवाड़ा में हॉस्पिटल में उपचार के लिए जाने पर ओपीडी पर्ची पर भी मतदान करने की अपील की है, जिसके तहत ओपीडी पर्चियों पर अब लोगों को सरकारी अस्पतालों में पर्चियों पर भी 26 अप्रैल को अनिवार्य मतदान की अपील नजर आएगी। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अनूठी पहल शुरू की है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी पर्ची पर यह मुहर लगाई गई है कि लोकसभा चुनाव के तहत 26 अप्रैल को अपने मतदान केंद्र पर अनिवार्य मतदान करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।